नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट। उसका नाम है ग्रिड कार्ड। ओके, हम लोग ग्रिड की मदद से सीएसएस के अंदर जो ग्रिड होता है उसकी मदद से कार्ड क्रिएट करना चाहेंगे। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को है ना यहाँ पे जो सीएसएस की ग्रिड होती है उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करना था। ओके, और उसको है ना अच्छे से समझना भी था। तो ग्रिड को एकदम इन डेप्थ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही मान लीजिए। ओके, तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर, सेटअप कर लेते चीजों को और फटाफट से कोड को करेंगे और स्टाइल को अप्लाई कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर, वहां पे चीजों को देखते हैं। मैं आ चुका अपने वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मंस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था भाईजान। ओके, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लेक्चर नंबर 49 क्रिएट करता हूँ। लेक्चर नंबर 49 क्रिएट करना चाहता हूँ और लेक्चर नंबर 49 के अंदर प्रोजेक्ट नंबर कितना है भाईजान? प्रोजेक्ट नंबर 26 है। ओके, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है भाईजान? प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे बोला जा सकता है ग्रिड कार्ड। ओके, ग्रिड का एक कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रिड की मदद से कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, लेक्चर नंबर 49 के अंदर दो फाइल बना लेता हूँ। उसका नाम है index.html, यही हमारी एंट्री फाइल रहेगी। ओके, ब्राउजर कोड को यहां से पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम है style.css। ओके, style.css मतलब ये जो स्टाइल शीट है, जो सीएसएस की फाइल है, उसको मैंने बना लिया। ओके, अब नोट करने लायक बात क्या है, ये जो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं इसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के इमेजेस यूज हुए। ओके, तो हम लोग को इमेजेस की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक इमेजेस नाम का फोल्डर भी बना लेता हूँ। लेक्चर नंबर 49 के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर इमेजेस को डाल दूंगा। ओके, इस तरह से image1.png मेरे पास, image2.png मेरे पास, ओके, और image3.png मेरे पास। ओके, ये सारे के सारे इमेजेस कहाँ पे मिलेंगे आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गिटहब का। ओके, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले index.html के अंदर आते, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते, एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे। ओके, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया। टाइटल में बदल के रखना चाहूंगा ग्रिड कार्ड। ओके, ग्रिड कार्ड नाम का टाइटल में यहां पे रखता हूं, ग्रिड कार्ड रख दिया, ग्रिड कार्ड। और बॉडी के अंदर आता हूं, नमस्कार दोस्तों लिखता हूं। ओके, नमस्कार दोस्तों लिख देते यहाँ पे आने के बाद, नमस्कार दोस्तों इस तरह से। और क्या करते हैं, जो style.css नाम की फाइल है इसको अटैच यहाँ पे लिंक कर लेते। तो style.css को अगर लिंक और अटैच करना है तो हम लोग कहाँ पे आएंगे, हेड एलिमेंट के अंदर जो टाइटल होता है उसके नीचे आने के बाद क्या करेंगे, लिंक करेंगे। किसको लिंक करना है? सीएसएस को लिंक करना है। तो यहाँ पे बोल दिया मैंने लिंक टैग। ये जो लिंक टैग होता है भाईजान, लिंकिंग करने में हेल्प करता है। किसको लिंक किया मैंने? स्टाइल शीट को, सीएसएस को। आरएल एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप बता रहा है कि स्टाइल शीट है। एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देता है कि यहाँ पे देखो डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास। ओके, अब कंट्रोल एस करते, राइट क्लिक करते, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। तो हमारे HTML का डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। तो आप में देख पा रहे होंगे ग्रिड कार्ड नाम का टाइटल आ रहा है भाईजान। ओके, अब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसको कैसे अप्रोच करोगे, तो यहाँ पे देखो व्हाट्स न्यू है। तो यहाँ पे देखो व्हाट्स न्यू है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, मान लेते हैं हेडिंग है हमारे पास। ओके, और मान लेते हैं पैराग्राफ है हमारे पास। और उसके बाद क्या है, इसको हम लोग ग्रिड से बनाएंगे। ओके, ये मान लेते ग्रिड है। ओके, इसको ग्रिड से क्रिएट करेंगे। ओके, तो जो व्हाट्स न्यू नाम का जो टेक्स्ट है इसको कंट्रोल से कॉपी कर लीजिए, कर लिया कॉपी, आ गए यहाँ पे और कर दिया खेल। नमस्कार दोस्तों को हटा दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं। बॉडी के अंदर आते, सबसे पहले क्या क्रिएट करते, सबसे पहले हम लोग एक पैरेंट, ओके, पैरेंट कंटेनर, पैरेंट ड्यू एलिमेंट क्रिएट करेंगे, मतलब एक कार्ड क्रिएट करेंगे। ओके, एक ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते जिसके अंदर हमारा कार्ड आएगा। ओके भाईजान, ओके, ड्यू एलिमेंट क्रिएट करते जिसको क्लास दे सकते कार्ड नाम की। तो ड्यू एलिमेंट क्रिएट कर लिया। इसके ओपनिंग टैग में आते, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देते, कार्ड नाम की क्लास दे देते। ओके, समझ में आता है इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूं और उसके अंदर व्हाट्स न्यू नाम का जो टेक्स्ट है उसको डाल देता हूं। समझ में आता है इस तरह से। उसके बाद क्या आ रही, हेडिंग आ रही थी, हेडिंग को कॉपी करो, कंट्रोल से किया, कॉपी किया और यहाँ पे आ चुके। और यहाँ पे आने के बाद H2 एलिमेंट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। समझ में आता है इस तरह से। और उसके बाद एक पैराग्राफ आ रहा था, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, कर लिया कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। समझ में आता है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं
इसके अंदर भाईजान कौन सी फॉन्ट फैमिली को यूज करना चाहेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूज करना चाहते एंटर। ओके, एंटर नाम की फॉन्ट फैमिली को यूज करना चाहते, तो गूगल के ऊपर यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे सर्च इंजन में ओके एंटर फॉन्ट गूगल। ओके, इस तरह से डाल दिया, यहाँ पे पहला वाला रिजल्ट आता है आपके सामने fonts.google.com का, तो यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे देखो एंटर फॉन्ट है। ओके, तो सबसे पहले बकेट के अंदर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बकेट। ओके, आपकी बकेट के अंदर आप देख पा रहे होंगे जो भी फॉन्ट थी पहले उसको रिमूव करो। ओके, रिमूव ऑल कर दिया, फिर से वापस आ गए। अब जाके क्या करना है, गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये बोलता है मेरे से अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा, इस कोड को आपको एम्बेड करना पड़ेगा। HTML के अंदर जाओ, हेड एलिमेंट के अंदर जाओ और उसके अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर दो। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है, इंपोर्ट कर लो। ओके, इंपोर्ट कर लो, style.css के अंदर जाओ और इस कोड को कॉपी करो और कंट्रोल भी कर दो फर्स्ट लाइन के अंदर। ओके, तभी भी काम बन जाएगा। मैं लिंक का यूज करना प्रेफर करता हूं बेसिकली, और आप भी इसी का यूज करो। ओके, अच्छा रहता है। तो मैं क्या करता हूं, लिंक करना चाहता हूं, कॉपी कोड कर लिया। ओके, पूरा कोड को कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद कहां पे आना है आपको, हेड एलिमेंट के अंदर। हेड एलिमेंट के अंदर जो टाइटल होता है उसके नीचे आएंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। समझ में आता है? क्या ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली यूज हो जाएगा? क्या ये यूज हो रहा है? नहीं भाई साहब, अभी नहीं यूज हो रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है कि क्या करो, इन्होंने कुछ क्लासेस दी हुए। ओके, कैसे यूज करना है बेसिकली, तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं इससे, तो मेरे को यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी से लेना देना है, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी, एंटर नाम की वैल्यू, sans serif नाम की वैल्यू। एक फॉल बैक सिस्टम बेसिकली, एक बैकअप प्लान है बेसिकली। अगर एंटर काम नहीं करता तो sans serif काम करेगा। समझ में आता है? एक फॉल बैक सिस्टम है, एक बैकअप प्लान है कि एंटर नहीं काम करेगा तो sans serif काम करेगा। कंट्रोल सी कर लेते इस प्रॉपर्टी को और यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, style.css के अंदर आते और हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो पेरेंट होता है, हमारा किसके अंदर कंटेंट किसके अंदर आता है, ये जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर पूरा कंटेंट आता है भाई साहब। ये जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर पूरा कंटेंट आता है। तो यहाँ पे आ जाते style.css के अंदर, बॉडी को सेलेक्ट कर लेते, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल जाते। तो बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। ओके, और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी, कंट्रोल भी कर दीजिए। तो बॉडी हमारा पेरेंट होता है, तो बॉडी को मैंने सेलेक्ट कर लिया एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी लिखी, एंटर नाम की वैल्यू डाली। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा भाईजान, ये जो एंटर नाम की फॉन्ट है, ओके, ये कब चलेगी, जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहेगा तब। ओके, क्योंकि वो किससे बुला रहे हैं हम लोग, यहाँ पे fonts.google.com से बुला रहे हैं। ओके, अगर वो नहीं आती तो मैंने आपको फॉल बैक सिस्टम समझाया है, अगर ये काम नहीं करेगी तो ये काम करेगी। ओके, बैकअप के तौर पर sans serif काम करेगी। ओके, तो देखो यहाँ पे लग चुका है। ओके, राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लीजिए, एंटर आपकी लग चुकी है, फॉन्ट फैमिली वो लग चुकी है। यहाँ पे क्लिक भी कर दोगे ना आप। ओके, मैं बॉडी के ऊपर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, अगर हटा देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, लगा देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। समझ में आता है? तो एंटर नाम की फॉन्ट फैमिली को मैंने यूज कर लिया। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको गौर से दिखाता हूँ, ये जो बॉडी है इसके ऊपर क्या आती है, बाय डिफॉल्ट में मार्जिन आती है। ओके, बाय डिफॉल्ट में 8 पिक्सल की मार्जिन आती है। मार्जिन क्या होता है, एक डब्बा है। ओके, एक डब्बा है, दूसरा डब्बा है, उन दोनों के बीच की गैप को मार्जिन कहा जाता है। या फिर बोला जा सकता है बॉर्डर के आउटसाइड वाले गैप को मार्जिन और बॉर्डर के इनसाइड वाले गैप को पैडिंग कहा जाता है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में बॉडी के ऊपर मार्जिन आ रही, उसको 0 करना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं। ओके, और बाय डिफॉल्ट में जो मार्जिन आ रही थी उसको 0 कर देंगे। ओके, तो बॉडी के ऊपर जो भी मार्जिन आ रही होगी बाय डिफॉल्ट में वो 0 हो जाएगी, आपको नहीं नजर आएगी। ओके, आपको नजर ही नहीं आएगी बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट में जो मार्जिन थी। यहाँ पे देखो पहले मार्जिन आ रही थी। ओके, पहले मार्जिन आ रही थी बेसिकली, आपको मैं दिखा दो, पहले मार्जिन थी हमारे पास। ओके, 8 पिक्सल की। अब मैंने जैसे ही 0 कर दी मार्जिन को तो आपको नजर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट में जो मार्जिन आ रही थी अब हट चुकी है। ओके, कोई भी मार्जिन नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बॉडी के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बॉडी के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है। अब बैकग्राउंड कलर कौन सा है इसको पता करने के लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है कलरजिला। ओके, मैं इसका इस्तेमाल बार बार करते रहता हूँ। ओके, ये कहाँ पे मिलेगा, गूगल के ऊपर सर्च करना है आपको कलरजिला एक्सटेंशन, क्रोम के वेब स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा। ओके, क्रोम के वेब स्टोर के ऊपर जाना है, ऐड टू क्रोम कर लेना है। ओके, तो कलरजिला एक्सटेंशन को यूज कैसे करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको क्या चाहिए बेसिकली बॉडी के ऊपर कौन सा बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर
कॉपी होके आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल से बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूँ। ओके, बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी कर देंगे तो बॉडी के ऊपर ये वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ जाएगा। समझ में आता है। तो हेक्स कोड के अंदर E6 मतलब रेड की चर्चा हो रही, E6 मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही, E1 मतलब ब्लू की चर्चा हो रही। ओके, और एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा दिया, थोड़ी सी ब्लू स्टोन वाला, ओके, और ज्यादा व्हाइट स्टोन वाला। ओके, समझ में आता है, आगे बढ़ सकते हैं। अब जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको फॉलो करते हैं। ओके, जब भी हम लोग कोड करते हैं तो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। ओके, एकदम फर्स्ट लाइन में जाना है और स्टार मतलब तारे की बात चल रही, तारे का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, ये क्या बोलता है, मेरे अंदर जितनी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करोगे, जितनी वैल्यूज आप डिफाइन करोगे, वो सारे सारे HTML टैग्स के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर, ओके, सारे सारे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, व्यू पोर्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार लिखा, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गया। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलता है तुम क्या करो भाईजान, मेरे अंदर प्रॉपर्टीज दो, सारे सारे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करते, जो हमारी बॉक्स साइजिंग होती, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी, उसको बॉर्डर बॉक्स बना देते। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में बॉक्स साइजिंग क्या होती, कंटेंट बॉक्स होती है। ओके, मतलब आपकी जो विड्थ है उसके अंदर पैडिंग और बॉर्डर ऐड होके आती, आपकी जो हाइट है उसके अंदर पैडिंग और बॉर्डर ऐड होके आती है। ओके, हमने क्या कर देना है, हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देनी है। ओके, तो आपकी जो विड्थ है वो एक्चुअल विड्थ रहेगी, आपकी जो हाइट है एक्चुअल हाइट रहेगी, उसके अंदर पैडिंग भी ऐड नहीं होगी, उसके अंदर बॉर्डर भी नहीं ऐड होगी। समझ में आता है इस तरह से। तो मैंने बॉक्स की साइजिंग क्या कर दी, बॉर्डर बॉक्स बना दी। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे अभी क्या डिफरेंस आता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। बट बाय डिफॉल्ट में नोट करने लायक बात क्या है, बॉक्स की साइजिंग क्या होती, कंटेंट बॉक्स होती। मतलब मान लेते एक डब्बा था, ओके, ऐसा डब्बा था, मान लेते एक डब्बा था, उसके अंदर क्या था, मैंने विड्थ दे दी। ओके, हॉरिजॉन्टली उसको विड्थ दे दी, तो उसके अंदर पैडिंग ऐड हो जाएगी। ओके, ये जो पैडिंग ऐड हो जाएगी, फिर बॉर्डर भी ऐड हो जाएगी। ओके, इसकी विड्थ के अंदर। समझ में आता है। उसी प्रकार से हाइट के अंदर भी पैडिंग भी ऐड हो जाएगी और बॉर्डर भी ऐड हो जाएगी। समझ में आता है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में बॉक्स की साइजिंग क्या रहती है, कंटेंट बॉक्स रहती। समझ में आता है। और हमने क्या कर दी, बॉक्स की साइजिंग, हमने बॉक्स की साइजिंग बना दी बॉर्डर बॉक्स। ओके, अगर मैंने विड्थ दे दी 300 तो 300 ही रहेगी, उसके अंदर पैडिंग बॉर्डर ऐड नहीं होगी। मैंने अगर हाइट दे दी 300 तो उसके अंदर पैडिंग बॉर्डर ऐड नहीं होगी, हाइट उतनी रहेगी 300। अब हम कार्ड बनाना चाहते हैं। ओके, क्या बनाना चाहते हैं, कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे ध्यान से सुनो। ओके, डिव एलिमेंट बनाया था, एक कंटेनर बनाया था, एक रैपर बनाया था। ओके, डिव एलिमेंट जिसको क्लास दे दी थी कार्ड नाम की, तो कार्ड नाम की क्लास को कॉपी करिए, कंट्रोल सी कर लीजिए, कर लिया कंट्रोल सी। अगर स्टाइल डॉट CSS इसके अंदर कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, कार्ड नाम की क्लास से करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, तो कार्ड बनाना है भाईजान। ओके, कार्ड बनाना है ना आपको, तो कार्ड के ऊपर क्या रहा है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करना जरूरी है, फिर जाके फैसला लेना। ओके, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाईजान। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कलर जिला नाम का एक्सटेंशन यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे बेसिकली कौन सा कलर है। ओके, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये व्हाइट कलर मेरे को नजर आता है, क्लिक कर दोगे तो आपके पास वो व्हाइट वाला कलर आ जाएगा। आपको यहाँ पे कॉपी करने की भी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और व्हाइट नाम की वैल्यू डाल सकते हो, या फिर इस तरह से वैल्यू डाल सकते हो हेक्स कोड के अंदर, YPF रेड ग्रीन ब्लू। ओके, हेक्स कोड के अंदर। समझ में आता है। तो व्हाइट वाला बैकग्राउंड कलर कार्ड के ऊपर चढ़ेगा। ये देखो, कार्ड के ऊपर व्हाइट वाला बैकग्राउंड कलर है और बॉडी के ऊपर ओके एक ब्लू स्टोन है, थोड़ी सी ब्लूइश है। ओके, और थोड़ी सी व्हाइट स्टोन है। ओके, मतलब ज्यादा व्हाइटिश, थोड़ी सी ब्लूइश। ओके, अब हम ये जो कार्ड भाई साहब है हमारे, कार्ड भाई साहब को क्या करते, एक मैक्सिमम विड्थ सेट कर देते। ओके, एक मैक्सिमम विड्थ, एक लिमिट, एक बाउंड्री, एक लक्ष्मण रेखा, एक सीमा रेखा सेट कर देते कि आपकी जो मैक्सिमम वाली विड्थ है ना, ओके, हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 500 पिक्सल। तो यहाँ पे आ जाएंगे, कार्ड भाई साहब को बोलेंगे, कार्ड भाई साहब आपकी जो मैक्सिमम वाली विड्थ है हॉरिजॉन्टली कितनी होनी चाहिए, 500 पिक्सल की होनी चाहिए भाईजान। ओके, 500 पिक्सल आप मैक्सिमम ले सकते हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टली विड्थ कितना लेना चाहोगे, 500 पिक्सल। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर 500 लोगे तो कम से कम कितना लोगे, 0 लोगे। ओके, या फिर बोला जा सकता है कंटेंट की हिसाब से एडजस्ट करेगा। ओके, कम से कम कंटेंट के हिसाब से ज्यादा 500 पिक्सल इसकी मैक्सिमम विड्थ कर दी। तो इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीन की विड्थ जैसे घटा देता हूं मैं। ओके, तो स्क्रीन की विड्थ घटाने पे अपने आप से एडजस्ट करता जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस अचीव हो जाएगी। तो आपको याद ये रखना है कि हम लोग
विड्थ नहीं देते, हम लोग हाइट नहीं देते, ओके। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनानी होती तो हम लोग मैक्सिमम विड्थ देते, मैक्सिमम विड्थ देते, मिनिमम हाइट देते। ट्राई यही करते कि हम लोग अवॉइड करें विड्थ देना, हाइट देना, ओके। हम लोग क्या ट्राई आउट करेंगे, हम लोग अवॉइड करेंगे विड्थ और हाइट देना। हम लोग या तो मैक्सिमम विड्थ दे सकते या फिर मिनिमम हाइट दे सकते। समझ में आता है? इस तरह से स्क्रीन की विड्थ बढ़ा दोगे तभी भी कोई चिंता वाली बात नहीं, अब स्क्रीन की विड्थ घटा दोगे तभी भी कोई चिंता वाली बात नहीं। समझ में आता है? एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन हमने अचीव कर लिया, ओके। अब मैं क्या बोलता आपको, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बोलने वाला हूं, यहाँ पे कुछ मार्जिन चाहिए। मार्जिन क्या होती है, यहाँ पे देखो, ये हमारा कंटेंट है, हमारी पैडिंग है, हमारी बॉर्डर, ओके। बॉर्डर के आउटसाइड वाले के आपको मार्जिन कहा जाता है, ओके। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो कार्ड है ना, ओके, तो उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे भाईजान मेरे को लेफ्ट और राइट से गैप चाहिए, ओके। मेरे को लेफ्ट और राइट से गैप चाहिए, वो भी इक्वल चाहिए भाईजान, तो ऑटो कर सकते हैं, ओके। मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी होती है, वो लेफ्ट और राइट से गैप दे देगी, ओके। मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, और मेरे को लेफ्ट और राइट का गैप इक्वल चाहिए, या फिर ऑटो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से मार्जिन ले लेगा लेफ्ट और राइट से। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंटेंट के हिसाब से इसने मार्जिन ले ली लेफ्ट और राइट से। समझ में आता है आपको? ये जो कार्ड है बेसिकली कार्ड के ऊपर ये रहा कंटेंट, ओके, और ऑटोमेटिकली इक्वली, ओके, इक्वली इसने मार्जिन ले ली लेफ्ट और राइट से। समझ में आता है? इस तरह से अगर यहाँ पे स्क्रीन की वेट बढ़ा दोगे तो यहाँ पे इक्वली एडजस्ट करता जा रहा है। समझ में आता है? कंटेंट के हिसाब से, ओके। और बेसिकली ये भी बोला जा सकता है इसने क्या कर दिया, मार्जिन को इक्वली ले लिया, ओके, लेफ्ट और राइट से। मार्जिन इन लाइन के अंदर ऑटो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में, ओके, स्टार्टिंग मतलब यहाँ पे बोला जा सकता है लेफ्ट में, और एंडिंग मतलब यहाँ पे बोला जा सकता है राइट में। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इसने मार्जिन ले लिया, ओके, लेफ्ट और राइट से इक्वल गैप ले लिया। समझ में आता है? इस तरह से अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये मेरा कंटेंट है, ये मेरी बॉर्डर है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को क्या कहा जाता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कहा जाता है। तो मैं चारों की चारों दिशाओं से पैडिंग दूंगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कहा जाता है, तो पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो चारों की चारों दिशाओं से, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मैं पैडिंग देना चाहूंगा 24 पिक्सल की, ओके। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग आ जाएगी 24 पिक्सल। ये मेरा कंटेंट है, ये मेरी बॉर्डर है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच की गैप को पैडिंग कहा जाता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग आ रही है 24 पिक्सल। समझ में आता है? इस तरह से एकदम क्लियर कट बन गया, ओके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। अब सबसे पहले किसकी बात करना चाहेंगे, ये जो व्हाट्स न्यू है ना, इसकी बात करते हैं, इसको स्टाइल करने की कोशिश करते हैं, ओके। ये जो पैराग्राफ आपको नजर आता है व्हाट्स न्यू, इसकी बात कर रहा हूं, ओके। तो मैं इसके ऊपर एक क्लास चढ़ाता हूं सबसे पहले index.html के अंदर आने के बाद। ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसके ओपनिंग टैग में निकल जाते हैं, आ चुके हैं ओपनिंग टैग में, और इसको क्या करते हैं, भाईजान को बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट की मदद से एक क्लास दे दीजिए, ओके। और मान लेते हैं व्हाट्स न्यू नाम की क्लास दे देते, ओके। यहाँ पे लिखते हैं व्हाट्स न्यू नाम की मैं क्लास दे रहा हूँ, ओके, व्हाट्स न्यू, ओके। इस तरह से लिखा जा सकता है व्हाट्स न्यू नाम की क्लास, ओके। तो मैंने पैराग्राफ एलिमेंट को क्या कर लिया, भाईजान आपके ऊपर एक क्लास चढ़ा देता हूं व्हाट्स न्यू नाम की। समझ में आता है? इस तरह से अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओके, ये जो अनलिश वाला है, ओके, अनलिश वाला, ये बेसिकली एक पैराग्राफ है, या फिर बोला जा सकता है सब टाइटल है, ओके। अगर ये टाइटल है हमारा अनलिश वाला, ओके, और ये नीचे का फिर क्या बन जाएगा, सब टाइटल बन जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये जो पैराग्राफ है सेकंड वाला, इसको भी क्लास दे दूंगा क्लास एट्रीब्यूट की मदद से, ओके। और मान लेते सब टाइटल नाम की क्लास दे दी, सब टाइटल नाम की मैंने क्लास दे दी। समझ में आता है? इस तरह से तो मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट कर लिया जिसको क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी सब टाइटल नाम की, ओके। तो सबसे पहले पैराग्राफ एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी व्हाट्स न्यू नाम की, इसको कंट्रोल-C करो, कॉपी कर लो, कर लिया कंट्रोल-C, आ गए style.css के अंदर कहानी लिखना स्टार्ट करते, ओके। कहानी लिखना स्टार्ट करते, डॉट में तो क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम व्हाट्स न्यू कर लिया, इसके अंदर निकल गए, ओके। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये सबसे पहले क्या बताता है, मैंने क्या कर दिया, मैंने उस पैराग्राफ एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया क्लास सेलेक्टर की मदद से जिसके ऊपर क्लास थी व्हाट्स न्यू नाम की, ओके। अब क्या बोलना चाहेंगे, इसको यहाँ पे आ जाते, ओके। क्या दिखता है पहले ऑब्जर्व करना, फिर जाके फैसला लेना, ओके। तो मैं सबसे पहले देख पा रहा हूं यहाँ पे, ओके, ये जो व्हाट्स न्यू है, अगर मैं क्या कर दूं, इसको बोलूं भाईजान आपकी जो मार्जिन है टॉप से बाय डिफॉल्ट में आप ले रहे हो ना, अगर मैं मार्जिन टॉप को 0 कर दूंगा तो, ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आप मार्जिन ले रहे, ओके, बाय डिफॉल्ट में आप मार्जिन लेते हैं क्योंकि आप पैराग्राफ पे, ये देखो, ये कंटेंट है, पैडिंग है, बॉर्डर है,
बॉर्डर के आउटसाइड में गैप आता है उसको मार्जिन कहा जाता है, और टॉप बॉटम से 16 पिक्सल ले रहे तो मैं मार्जिन करना चाहता हूँ टॉप की जीरो, तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकता हूँ, मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ और जीरो नाम की वैल्यू कर सकता हूँ, ताकि आपकी जो मार्जिन है बेसिकली टॉप वाली जीरो हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने मार्जिन कर दी इसकी टॉप वाली जीरो। ओके, मार्जिन टॉप की जीरो कर दी, पहले इस तरह से नजर आ रहा था। ओके, अब ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि मैंने क्या कर दी, मार्जिन टॉप से ले रहा था 16 पिक्सल, उसको जीरो कर दिया। ओके, अगर नहीं करता तो इस तरह से आ रहा था ना, अब उसको जीरो करने से इस तरह से हो गया। ओके, मजा आ रहा है देखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने व्हाट्स न्यू की क्या कर दी, मार्जिन टॉप जीरो कर दी। उसी प्रकार से सब टाइटल की भी करेंगे। ओके, जो सब टाइटल है पैराग्राफ एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है सब टाइटल, इसकी कहानी लिखते हैं। तो पैराग्राफ एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास है सब टाइटल नाम की, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी। आगे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, कहानी कैसे लिखेंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और सब टाइटल नाम की क्लास करली ब्रेसेस के अंदर निकल जाते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, उसको बोलते भाईजान आपके ऊपर, यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, पहले कंपेयर करो फिर जाके फैसला लेना। ओके, कंपेयर किया मैंने। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ भाईजान को, भाईजान आपके अंदर कंटेंट था। ओके, पैडिंग थी, बॉर्डर था, बॉर्डर के आउटसाइड वाले के आपको मार्जिन कहा जाता है, और आपके अंदर ओके मैं किसको बोल रहा हूँ, सब टाइटल भाई साहब को बोल रहा हूँ, भाई साहब आपकी जो मार्जिन आ रहे हैं बॉटम से उसको जीरो कर दीजिए। ओके, मतलब बॉर्डर के आउटसाइड में जो गैप आ रहा है बॉटम से उसको जीरो कर दीजिए। तो सब टाइटल भाई साहब आपकी जो मार्जिन आ रही है बॉटम से, तो मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी जीरो नाम की वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट में सब टाइटल के ऊपर 16 पिक्सल की मार्जिन आ रही थी बॉटम से, अब मैंने उसको जीरो कर दिया। ओके, अब मजा आ रहा है देखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, बॉडी एलिमेंट को बोलेंगे, बॉडी एलिमेंट भाई साहब आप अभी पेरेंट हो। ओके, आप हम सबके पेरेंट हो, अगर आप पेरेंट हो तो कार्ड भाई साहब क्या है, आपकी चाइल्ड है। ओके, इस कार्ड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में लाना चाहते हो। ओके, तो सबसे पहले बॉडी के ऊपर आते, और बॉडी भाई साहब को क्या बोलेंगे, सबसे पहले मैंने मार्जिन जीरो कर दी, फॉन्ट फैमिली दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया। ओके, अब बॉडी भाई साहब को बोलेंगे, बॉडी भाई साहब आप अभी कंटेनर हो। ओके, आप अभी कंटेनर थे तो मैंने क्या कर देना, आपको फ्लेक्सिबल कंटेनर बना देना है। डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे, तो आप क्या बन जाओगे भाई साहब, आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओगे, और आपके अंदर जो आइटम है बेसिकली कार्ड नाम का, ओके वो फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाएगा, आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाओगे, और ये आइटम बेसिकली तो फ्लेक्सिबल आइटम बन जाएगा। और बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन कैसी रहती है भाईजान, बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन रहती रो। ओके, बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन रहती रो, मतलब जो आइटम्स होते वो हॉरिजॉन्टली आते। ओके, आइटम्स कैसे आते, हॉरिजॉन्टली आते, एक के बाद एक आते, साइड बाय साइड आते, समझ में आता है आपको। ओके, तो यहाँ पे एक ही आइटम है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं भाईजान। ओके, यहाँ पे एक ही आइटम है ना बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर प्लेस की डायरेक्शन रो हो जाएगी तब जाके मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाएगी। ओके, और मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहता हूँ, तो जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर सेंटर डालूंगा तो हॉरिजॉन्टली आइटम सेंटर में आएंगे। ओके, अगर मैं वर्टिकली सेंटर में चाहता हूँ, अलाइन आइटम के अंदर सेंटर डालोगे तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आएंगे। बट नोट करने लायक बात है, अभी बॉडी के ऊपर होवर करोगे ओके, तो बॉडी के ऊपर जो विड्थ है बेसिकली और जो हाइट है बहुत ही कम आ रही है। ओके, तो उससे पता नहीं चल रहा है हमको, तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे आ जाते और बॉडी भाई साहब के ऊपर क्या करते, एक मिनिमम हाइट दे देते। ओके, एक मिनिमम हाइट दे देंगे। ओके, इसके बाद ही देंगे हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद एक मिनिमम हाइट देंगे, मिनिमम हाइट नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 70% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके, 70 VH दे देते 70% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। तो मिनिमम हाइट का मतलब समझते हैं आप लोग, सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते जाओ। ओके, सबको कमेंट आउट करो। ओके, और मिनिमम हाइट को कर दिया मैंने 70% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके, तो 70% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट मतलब ओके टॉप टू बॉटम पूरा पूरा व्यू पोर्ट होता है। ओके, मान लेते हाइट की बातें कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम ही करना पड़ेगा ना हमको। अगर मैंने विड्थ की बातें की होती तो लेफ्ट से राइट की ओर बातें करता मैं, अब मैं हाइट की बातें कर रहा हूं तो टॉप से बॉटम की बातें कर रहा हूं मैं। ओके, तो 70% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके, और वो भी मिनिमम वाली। ओके, मैंने क्या बोला, मिनिमम हाइट। ओके, कम से कम आपके ऊपर वर्टिकल में हाइट आएगी 70% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। ओके, तो एक लिमिट है, एक सीमा रेखा है, एक लक्ष्मण रेखा है, एक बाउंड्री सेट कर दी गई है। तो कम से कम ओके यहां से कहानी स्टार्ट होगी 70% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट, और कारवा आगे चलता जाएगा। ओके, कारवा आगे बढ़ता जाएगा। ओके, समझ में आता है कारवा कैसे आगे बढ़ेगा, कारवा बढ़ेगा बेसिकली किसकी मदद से। ओके, कारवा कैसा मतलब हाइट कितनी हो सकती है मैक्सिमम, ओके इनफिनिट तक। ओके, कंटेंट जितना बढ़ता जाएगा
कंटेंट के हिसाब से इसकी हाइट मैक्सिमम वाली एडजस्ट हो जाएगी। ओके, कंटेंट जितना बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से। ओके, अब मिनिमम हाइट मैंने 70% ऑफ रिपोर्ट की हाइट दे दी, तो कम से कम तो इतनी हाइट आनी है। ओके, कुछ भी कर लो, इतनी हाइट तो वर्टिकल में आनी कम से कम। ओके, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के हिसाब से आ सकती है। ओके, कंटेंट जितना बढ़ता जाएगा उतनी वो आ सकती है, बट कम से कम तो इतना आना ही आना है। ओके, समझ में आता है इस तरह से। अब फिर जाके मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब पहले कंटेनर था, बॉडी भाई साहब क्या था, बॉडी भाई साहब पहले कंटेनर थे, अब मैंने उसको फ्लेक्सिबल कंटेनर बना दिया। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। भाईजान को क्या बोला, भाईजान आप अभी कंटेनर थे, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर देंगे तो आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे, और आपके अंदर जो आइटम है कार्ड नाम का वो फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाएगा। ओके, और बाय डिफॉल्ट में प्लेस की डायरेक्शन रो होती, मतलब आइटम हॉरिजॉन्टली आते, और हमारे केस में एक ही आइटम है कार्ड नाम का, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ओके, फिर मैंने क्या कर देना है, फिर मेरे को हॉरिजॉन्टली आइटम को सेंटर में लाना था, तो जस्टिफाई कंटेंट के तो सेंटर करोगे, तो हॉरिजॉन्टली आइटम बेसिकली सेंटर में, अभी कोई चिंता वाली बात नहीं। फिर मेरे को आइटम को वर्टिकली सेंटर में लाना था, तो अलाइन आइटम के अंदर सेंटर करोगे तो वर्टिकली आइटम सेंटर में आ जाएंगे। समझ में आते इस तरह से। अब हम लोग क्या करते, ये जो व्हाट्स न्यू है ना, इसको बनाने की कोशिश करते बेसिकली। ओके, व्हाट्स न्यू कहां पे मिलता है आपको, यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है व्हाट्स न्यू नाम की, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर एक टेक्स्ट का कलर है, तो कलर जिला नाम का एक्सटेंशन यूज कर लेते, यहाँ पे आ जाते, होवर कर लेते, क्लिक कर देते, आ जाएगा मेरे पास कॉपी होके कलर। ओके, और यहाँ पे आ जाते व्हाट्स न्यू के ऊपर। ओके, व्हाट्स न्यू के ऊपर आ जाते, और यहाँ पे क्या करते, भाईजान को बोलना पड़ेगा, भाईजान आपका जो टेक्स्ट है बेसिकली उसके ऊपर मैं कलर चढ़ाना चाहता हूँ भाईजान, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और कलर ये वाला चढ़ा देंगे। ओके, तो मैंने क्या कर देना है, व्हाट्स न्यू नाम का जो टेक्स्ट था उसके ऊपर कलर चढ़ा दिया। ओके, हेक्स कोड के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक पर्पल था। ओके, पर्पल का या फिर ब्लू था। ओके, ब्लू का ये वाला वेरिएंट मैंने उठा लिया। समझ में आता है, जैसे बूटस्ट्रैप का जो होता है ना, बूटस्ट्रैप का कलर वही तो चढ़ा है हमने। ओके, हेक्स कोड के अंदर 7-4 मतलब रेड की चर्चा हो रही, 4-7 मतलब ग्रीन की चर्चा हो रही, D7 मतलब ब्लू की चर्चा हो रही है। ओके, तो हेक्स कोड के अंदर मैंने कलर भी चढ़ा दिया, इस तरह से नजर आ जाता है। ओके, तो हमने इसको मैच कर लिया। अब हम क्या करते हैं भाईजान, यहाँ पे बोल्डनेस को अचीव करना है मेरे को। ओके, बोल्डनेस को अचीव करना है, ये जो टेक्स्ट है थोड़ा सा बोल्ड नजर आ रहा है और हमारे केस में लाइट नजर आ रहा है। अगर आपको बोल्डनेस अचीव करनी होती तो मेरे पास फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी होती, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मान लेते 600 फॉन्ट वेट कर दूंगा। ओके, तब जाके मेरे पास बोल्डनेस अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से हो रहा है। ओके, तो फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर भिन्न भिन्न तरह की वैल्यूज आ सकते हैं। 100 मतलब लाइटर होता है। ओके, 900 मतलब यहाँ पे बोल्ड होता है, इसके अंदर बोल्ड भी डाल सकते हैं, बोल्डर भी डाल सकते हैं। समझ में आता है इस तरह से। तो मैंने फॉन्ट वेट कितना कर दिया, 600 कर दिया। समझ में आता है। अब हम कार्ड को क्या करना चाहते हैं, ये जो कार्ड आ रहा है ना, इसको हम लोग राउंडेड बनाना चाहते हैं। ओके, अभी शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। ओके, तो शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, इनको राउंडेड कॉर्नर बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करते भाईजान। ओके, बड़ा ही सुंदर वाला काम करते हैं। यहाँ पे आ जाते कार्ड के अंदर, कार्ड वाले भाई साहब यहाँ पे आप। ओके, तो कार्ड वाले भाई साहब को बोलेंगे, कार्ड वाले भाई साहब मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा आपको। ओके, तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, मान लेते 16 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे दी, ताकि राउंडेड कॉर्नर बन के आए। ओके, पहले शार्प कॉर्नर थे, अब राउंडेड कॉर्नर बन के आएंगे। ये मेरा टॉप लेफ्ट है, ये मेरा टॉप राइट है, ये मेरा बॉटम राइट है, ये मेरा बॉटम लेफ्ट है। तो चारों की चारों दिशाओं से मैंने 16 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे दी, ताकि राउंडेड कॉर्नर बन के आए, और बन भी चुके हैं। ओके, समझ में आता है इस तरह से। अब हम ये जो H2 हेडिंग है इसकी बात करने वाले। ओके, यहाँ पे देखो इस तरह से, और हमारे केस में इस तरह से। ओके, यहाँ पे क्या नजर आता है आपको। ओके, कंपेयर करो, फिर जाके फैसला लेना कि मैंने कंपेयर किया, यहाँ पे टेक्स्ट की साइजिंग ज्यादा लग रहे और यहाँ पे टेक्स्ट की साइजिंग, ओके, मतलब यहाँ पे फॉन्ट साइज कम लग रहे। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, तो मैं कर दूंगा, तो हेडिंग को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके, हमारे पास यहाँ पे एकलौती हेडिंग है H2 नाम की, तो उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते, कोई चिंता वाली बात नहीं। यहाँ पर कार्ड के अंदर जो H2 है उसी प्रकार से भी बोला जा सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली H2 एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से। तो मैं यहाँ पे H2 एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर में सेलेक्ट कर लिया और उसको क्या कर देते, उसकी टेक्स्ट की साइजिंग, ओके,
जो टेक्स्ट है बेसिकली उसकी साइजिंग को इंक्रीज कर लेते, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और टेक्स्ट की साइजिंग कितना करना चाहेंगे भाईजान, ओके मान लीजिए 28 पिक्सल की कर देते, ओके 28 पिक्सल की टेक्स्ट की साइजिंग कर देते, समझ में आता है। तो यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे होंगे इंक्रीज कर दी मैंने, ओके यहाँ पे देखो हमारे केस में ज्यादा बोल्डनेस लग रही, इनके केस में थोड़ी सी कम लग रही, ओके तो फॉन्ट वेट को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो मान लेते फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी लिखी और बोल्डनेस को कम कर देंगे हम लोग 600 कर देते, ओके फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी 600 नाम की वैल्यू, उससे बोल्डनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी और हमने कम भी कर दी, ओके। अब हम बात करते हैं इस पैराग्राफ की जिसके ऊपर क्लास है सबटाइटल नाम की, ओके इसको कंपेयर करो फिर जाके फैसला लेना, ओके इसको देखो और इसको देखो क्या नजर आता है आपको, ओके तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले ये नजर आ जाता है कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी कुछ भी नहीं दिया। तो सबसे पहले टेक्स्ट की साइजिंग को देख लेते, यहाँ पे देखो टेक्स्ट की साइजिंग इस तरह से और हमारे केस में इस तरह से, थोड़ी सी यहाँ पे क्या कर देते उसको यहाँ पे बोल देते सबटाइटल भाई आपकी जो टेक्स्ट की साइजिंग है मतलब फॉन्ट साइज है वो कितनी कर दीजिए, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी और 15 पिक्सल की कर दीजिए, ओके तो टेक्स्ट की साइजिंग कितनी कर दी 15 पिक्सल की कर दी। अब जाके कंपेयर करो, ओके अब जाके कंपेयर करोगे तो मजा आएगा देखने में, पहली बड़ी थी अब छोटी कर दी मैंने, ओके पहली बड़ी थी अब छोटी कर दी, समझ में आता है। अब हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है बेसिकली, ओके सबटाइटल के ऊपर उसको देखो, तो मैं क्या करता हूँ कलर जिला नाम के एक्सटेंशन को यूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट का कलर है, ओके तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास, ओके आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करते सबटाइटल के ऊपर कलर चढ़ाते, तो कलर नाम की प्रॉपर्टी कलर ये वाला मैंने चढ़ा दिया, ओके अब जाके कंपेयर करो, ओके लगभग मैच कर रहे हैं, ओके लगभग ये मैच करे, समझ में आता है इस तरह से। अब यहाँ पे जो हेडिंग है बेसिकली ओके H2 वाली उसको हम लोग क्या करते मार्जिन दे देते, ओके मार्जिन देना चाहते, ओके बॉर्डर के आउटसाइड में जो गैप होता है उसको मार्जिन कहा जाता है। और बाय डिफॉल्ट में हेडिंग के ऊपर ओके जो H2 वाली हेडिंग होती उसके ऊपर मार्जिन आ जाती है 23, ओके यहाँ पे आ रहे 23, ओके उसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे उसको घटाना चाहता हूँ बेसिकली, ओके टॉप से उसको क्या बोलूंगा भाईजान तुम्हारे ऊपर मार्जिन आनी चाहिए टॉप बॉटम से 10 की और लेफ्ट राइट 0 कर दो, ओके तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो H2 के ऊपर आने के बाद क्या करते हैं मार्जिन बोलते हैं उसको, ओके मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी लिखी, ओके और मार्जिन क्या कर देते टॉप बॉटम की 10 पिक्सल कर देते, लेफ्ट राइट की 0 कर देते, ओके टॉप बॉटम 10 पिक्सल कर दी, लेफ्ट राइट 0 कर दी। अब हमने सबटाइटल के ऊपर मार्जिन चढ़ाई थी बेसिकली, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने सबटाइटल के ऊपर मार्जिन बॉटम 0 कर दी, ओके या फिर हम लोग दोनों मार्जिन कर सकते हैं या फिर चारों की चारों दिशाओं से मार्जिन को 0 कर देते, ओके ये जो सबटाइटल के ऊपर मैंने मार्जिन चढ़ाई थी बॉटम से इसको हटा देंगे और सबटाइटल के ऊपर क्या कर देते बेसिकली सबटाइटल के ऊपर मार्जिन चारों की चारों दिशाओं से क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी 0 नाम की वैल्यू, तो चारों की चारों दिशाओं से मार्जिन क्या हो चुकी 0 हो चुकी, सबटाइटल की मार्जिन चारों की चारों दिशाओं से 0 कर दी मैंने, ओके तो पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऐसा लग रहा था अब ऐसा लग रहा है, ओके तो मैंने चारों की चारों दिशाओं से मार्जिन इसकी 0 कर दी, ओके। अब जो व्हाट्स न्यू नाम का जो टेक्स्ट है ओके उसके ऊपर भी मार्जिन 0 कर देंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, ये रहा, ओके ये व्हाट्स न्यू ना इसके ऊपर मार्जिन कर देते टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0, तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू के ऊपर भी आ जाते हैं और मार्जिन टॉप की जगह में क्या कर दूंगा यहाँ पे मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0 कर दूंगा, तो मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0, तो ये देख पा रहे होंगे ऐसा लग रहा है, पहले कैसा लग रहा था आपको दिखाता हूँ, पहले ऐसा लग रहा था, अब मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0 कर दी तो इस तरह से नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो कार्ड है हमारा ओके कार्ड के ऊपर मैंने मैक्सिमम विड्थ कितनी कर दी थी 500 पिक्सल, अब हम लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते, थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं मान लेते यहाँ पे आ जाते और कितनी आ रही है बेसिकली ये रहा हमारा कार्ड, ओके तो कार्ड की जो मैक्सिमम विड्थ हो सकते तो उसको इंक्रीज कर देते और 600 कर देते, तो मैक्सिमम विड्थ को मैंने कितना कर दिया 600 पिक्सल कर दिया, समझ में आता है। तो मैक्सिमम विड्थ ज्यादा से ज्यादा इसकी हॉरिजॉन्टली विड्थ कितनी होनी चाहिए 600 पिक्सल। तो बेसिकली क्या किया मैंने पहले अगर दिखाओ मैं पहले क्या था 500 था, ओके 500 करने से ऐसा था 3 लाइन में आ रहा था, अब मैंने 600 कर दिया 2 लाइन में आ गया, ओके तो 2 लाइन में लाना था ना, यहाँ पे देखो 2 लाइन में आ रहा था पूरा देखो ये 2 लाइन में आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया उसकी विड्थ को बढ़ा के 600 कर दिया। अगर मैं 500 करता 3 लाइन में आ रहा था 600 कर दोगे 2 लाइन में आएगा, ओके। अब हम बनाने वाले ग्रिड बेसिकली, ओके अब ग्रिड की बारी बेसिकली,
तो यहाँ पे मेरे पास भिन्न भिन्न तरह की इमेजेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर सकता हूँ जिसको क्लास दे सकता हूँ इमेज ग्रिड, उसके अंदर ग्रिड आएगी। ओके, तो मान लेते यहाँ पे ग्रिड ऐसा मानिए, एक हमारे पास क्या है, एक मान लेते मेरे पास एक मैथ की बुक है। ओके, जैसे कि उसके अंदर टेबल रहते हैं ना, उसी प्रकार से वो क्या करता है, ग्रिड उनको, ओके, जैसे कि यहाँ पे मान लेते एक डब्बा है, उसको उसने डिवाइड कर दे, यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया। ओके, उसी प्रकार से तो बड़ा ही सिंपल होता है ग्रिड। तो index.html के अंदर आएंगे। ओके, और अब ग्रिड की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ के जस्ट नीचे आता हूँ, ये जो पैराग्राफ है उसके जस्ट नीचे आता हूँ। ओके, पैराग्राफ के बाद यहाँ पे आने के बाद डिव एलिमेंट बनाते हैं, डिव एलिमेंट बना दिया। ओके, और इसके ओपनिंग टैग में निकल गए, तो उसके ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट को क्लास दे दी इमेज ग्रिड नाम की। ओके, इमेज ग्रिड नाम की क्लास दे दी, इस तरह से समझ में आता है। एक डिव एलिमेंट बना है जिसको क्लास दे दी इमेज ग्रिड नाम की। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे तो ग्रिड बन जाएगा। ओके, तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी इमेज ग्रिड नाम की, इसको कॉपी कर लेते, Ctrl+C कर लेते, style.css के अंदर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कहानी लिखना स्टार्ट करते। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, इमेज ग्रिड नाम की क्लास से कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। इसको कैसे बनाएंगे, फिर मेरे को कितने रोज दिख रहे हैं और मेरे को कितने कॉलम दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे मेरे को एक कॉलम दिख रहा है, दूसरा कॉलम दिख रहा है, दो कॉलम दिख रहे हैं मेरे को। ओके, दो कॉलम के अंदर मैं बांट सकता हूं इसको, और मान लेते एक रो है और दूसरी रो है, इस तरह से बोला जा सकता है। क्या बोला मैंने अभी, मेरे को यहाँ पे दो कॉलम दिख रहे हैं, एक कॉलम नंबर 1, एक कॉलम नंबर 2, ये मेरे को रो नंबर 1, ये रो नंबर 2। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो कॉलम बना सकता हूँ, दो रोज बना सकता हूँ। समझ में आता है इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे आ जाते और ध्यान से सुनना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, बढ़िया से समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे इमेज ग्रिड भाई साहब को बोलिए, इमेज ग्रिड भाई साहब आप अभी क्या हो, कंटेनर हो। ओके, आप अभी कंटेनर हो और आपके अंदर मान लेते, मैं बाद में यहाँ पे इमेजेस डालूंगा। ओके, मान लेते भिन्न भिन्न तरह के इमेजेस है। ओके, वो क्या है, बेसिकली आइटम्स है, चाइल्ड आइटम्स है। तो आप क्या हो, अभी कंटेनर हो और आपके पास चाइल्ड आइटम्स है। ओके, भिन्न भिन्न तरह के। तो सबसे पहले उनको बोलेंगे, भाई साहब अगर आप कंटेनर हो तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ग्रिड नाम की वैल्यू कर दोगे, तो आप कंटेनर से ग्रिड कंटेनर बन के रेडी हो जाओगे। क्या बोला मैंने, आप कंटेनर थे, अब ग्रिड कंटेनर बन जाओगे। कैसे बन जाओगे भाईजान, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ग्रिड नाम की वैल्यू कर दोगे तो ग्रिड कंटेनर बन जाओगे। और आपको मैं दिखाता हूं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी इमेज ग्रिड, इसके ऊपर ग्रिड नाम आ रहा है ना, तो ग्रिड के ऊपर जैसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे छोटा सा, ओके, छोटा सा आपको नजर आ जाएगा, ग्रिड कंटेनर हमारा बन चुका है। ओके, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं, ब्लैंक है अभी। ओके, मतलब इसकी विड्थ तो है बट हाइट नहीं है। ओके, अब हम लोग इसको हाइट प्रोवाइड कर देते ताकि हमको आसानी हो दिखने में। ओके, इनको वर्टिकली हाइट प्रोवाइड करते, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 200 पिक्सल की इसको वर्टिकल में हाइट दे देते। तो ये देखो ग्रिड हमारी बन तो चुकी है। ओके, ग्रिड बन तो चुकी है भाई साहब, बट यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओके, बट होवर करने के ऊपर, ओके, जैसे मैं होवर करता हूं इमेज ग्रिड के ऊपर, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आ रहा है, उसको वर्टिकल में हाइट भी मिल रही, 200 पिक्सल की इसको वर्टिकल में हाइट मिल रही है। ओके, इस तरह से। अब हम लोग बांटेंगे इनको। ओके, बांटेंगे कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मेरे को कितने कॉलम चाहिए, मेरे को कॉलम नंबर 1 चाहिए, मेरे को कॉलम नंबर 2 चाहिए, दो कॉलम चाहिए, मेरे को रो नंबर 1 चाहिए, रो नंबर 2 चाहिए, दो रो चाहिए, दो कॉलम चाहिए, बना देते हैं इनको। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूं, भाई साहब को बोलता हूं, इमेज ग्रिड भाई साहब आपके अंदर दो कॉलम बनाओ, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। दो कॉलम चाहिए तो मान लेते एक कॉलम की साइज हो 1 फ्रैक्शनल यूनिट, दूसरे कॉलम की साइज हो 1 फ्रैक्शनल यूनिट। अब फ्रैक्शनल यूनिट क्या होता है भाईजान, फ्रैक्शनल यूनिट होता है, मान लेते यहां से यहां तक कितनी विड्थ है, मान लेते 300 की विड्थ है, तो 300 पहले कॉलम को मान लेते उसकी आधी दे देंगे 150 और दूसरे को 150। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लेफ्ट से राइट की ओर। ओके, इसकी जो पूरी साइज कितनी, मान लेते विड्थ इसकी 200। ओके, फर्स्ट कॉलम को 100, सेकंड कॉलम को 100। ओके, इसी को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल यूनिट। बांट देंगे। ओके, बांट देंगे। ओके, मान लेते मैंने क्या बोला भाईजान,
इसको मैंने 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, ओके। और 300 टोटल है यहां से यहां तक, ओके। तो 2:1 में बांट दिया, ओके। तो मतलब यहाँ पे 300 को बांटो, ओके, 300 को बांटो 2:1 में, ओके। तो मान लेते पहले वाले को 200 मिलेगा और सेकंड को 100 मिलेगा, इस तरह से समझ में आता है। तो बड़ा ही सिंपल काम होता है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 1 फ्रैक्शनल यूनिट मैंने फर्स्ट वाले को दे दी, 1 फ्रैक्शनल यूनिट सेकंड वाले को दे दी, मतलब इक्वल बांट दिया, ओके। अब मैं रोज भी बनाना चाहता हूं तो ग्रिड टेम्पलेट रोज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। फर्स्ट वाली रोज की साइज, फर्स्ट वाली रो की साइज 1 फ्रैक्शनल यूनिट, सेकंड वाली रो की साइज 1 फ्रैक्शनल यूनिट, समझ में आता है इस तरह से। तो ये देखिए मजा आ रहा है देखने में, हमारी ग्रिड बन चुकी भाई साहब, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, एक कॉलम बनाए, दूसरा कॉलम बनाए। पहले कॉलम को 1 फ्रैक्शनल यूनिट, ओके, मान लेते 100 दे दिया, सेकंड वाले कॉलम को 1 फ्रैक्शनल यूनिट मतलब 100 दे दिया, ओके। उसी प्रकार से मैंने क्या कर दिया, 2 रोज बनाए। फर्स्ट वाले रोज को क्या कर दिया, फर्स्ट वाले रो को यहाँ पे 1 फ्रैक्शनल यूनिट, ओके, मतलब 100 दे दिया, सेकंड वाले को भी 1 फ्रैक्शनल यूनिट 100 दे दिया, ओके। टोटल यहां से यहां तक मान लेते 200 इसकी हाइट थी, 200 इसकी विड्थ थी, तो बांट दिया इक्वल में 1 के अंदर 100, ओके, समझ में आता है इस तरह से। अब हम लोग क्या करते, इमेजेस को डाल देते, ओके, इमेजेस को डाल देते। तो यहाँ पे फटाफट से इमेजेस को डालेंगे। index.html के अंदर आते, index.html के अंदर आने के बाद क्या करते, यहाँ पे img एलिमेंट क्रिएट कर लेते, क्रिएट कर लिया तो img×3 करेंगे, 3 इमेजेस है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको नीचे खींच लेता हूँ, इसको भी नीचे खींच लेता हूँ, समझ में आता है। और फर्स्ट वाले img एलिमेंट के अंदर src एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स दे देते इमेज का, डॉट/ में करंट डायरेक्टरी, और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर image1.png है। image1 नाम का जो टेक्स्ट है उसको Ctrl+C कर लेते, कॉपी कर लेते, alt एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। दूसरे वाले img एलिमेंट के अंदर src एट्रीब्यूट के अंदर डॉट/ में करंट डायरेक्टरी, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर image2.png है। alt एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे image2 नाम का जो टेक्स्ट है उसको Ctrl+C करते, alt एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तीसरे वाले img एलिमेंट के अंदर आते, यहाँ पे आने के बाद डॉट/ में करंट डायरेक्टरी, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर image3.png, image3 नाम का जो टेक्स्ट इसको Ctrl+C कर लेते, कॉपी किया, alt एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से, समझ में आता है। Ctrl+S कर लेते और यहाँ पे पूरा खेल पलट चुका है, ओके, बिगड़ चुका है, ओवरफ्लो कर रहा है बेसिकली, ओके। ये सब कुछ ओवरफ्लो कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं जूम लेवल कम करके तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ओवरफ्लो कर रहा है, ओके। आपका जो इमेज ग्रिड है ओवरफ्लो कर जा रहा है, ओके, अपने पेरेंट से। तो इसका पेरेंट कार्ड था, कार्ड में वो बैठ ही नहीं पाया, ओके, कार्ड एक डब्बा था, ओके, कार्ड एक डब्बा था, उसके अंदर वो बैठ नहीं पा रहा है, ओके, ऐसा बोला जा सकता है। या फिर इमेज ग्रिड के अंदर इमेजेस बैठ नहीं पा रहे क्योंकि इनकी साइज ज्यादा है, ओके, क्योंकि इनकी साइज ज्यादा होने के कारण ये बैठ नहीं पा रहे, समझ में आता है। तो एक डब्बा था, उसके अंदर जितना कंटेंट बैठ पा रहा था बैठ लिया, ओके। एक समय ऐसा आता है कि कंटेंट उस डब्बे में से बाहर निकलने लगता है, ओवरफ्लो करने लगता है, ओके, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी, ओके, समझ में आता है। इसको ओवरफ्लो कहा जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने हाइट दे के रखी, ओके, और कहाँ पे, इमेज ग्रिड के ऊपर, इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। अब जाके देखो, अब जाके ऐसा लग रहा है कि ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, ओके। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी के लिए हटा देता हूँ, ओके, अभी के लिए इसको हटा दूंगा। तो यहाँ पे देखो 100 के ऊपर जूम कर दोगे तो यहाँ पे देखो एक कार्ड है, ओके, कार्ड के अंदर ही है, ओके, कार्ड के अंदर ही है बेसिकली। इंस्पेक्ट करो, अब जाके इंस्पेक्ट किया, होवर किया बेसिकली, तो एक कार्ड के अंदर ही रह रहा है, ओके, कार्ड के अंदर ही रह रहा है। और कार्ड को बेसिकली मैंने क्या बताया था, कार्ड के ऊपर यहाँ पे उसको हाइट कब मिलेगी, ओके, मैक्सिमम विड्थ दे दी मैंने 600 पिक्सल की, और हाइट इसके ऊपर दी नहीं मैंने, ओके। हाइट नहीं देने के कारण वो ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से हाइट ले रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ओके। तो मैंने वही तो बोला आपको, अगर हाइट नहीं देते आप लोग तो कंटेंट जितना बैठता जाएगा, ओके, कंटेंट जितना बढ़ता जाएगा, कंटेंट के हिसाब से इसकी हाइट हो जाएगी, ओके, कंटेंट के हिसाब से इसकी हाइट भी हो रही है, अभी समझ में आता है इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इनको विड्थ दे देते 100%, ओके। ये जो img वाला एलिमेंट है ना, ओके, तीनों img एलिमेंट है, उनको मैं एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से डायरेक्टली सेलेक्ट कर लूंगा, ओके। यहाँ पे आ जाएंगे, img वाले एलिमेंट को एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से डायरेक्टली सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए, और इनकी विड्थ को विड्थ नाम की प्रॉपर्टी 100% कर दिया, 100% अपने पेरेंट के हिसाब से। और पेरेंट यहाँ पे कौन हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो इनका पेरेंट कौन होना चाहिए, ये जो इमेज ग्रिड है इनके अंदर img एलिमेंट है ना,
इनका पेरेंट कौन होना चाहिए, आपके हिसाब से इमेज ग्रिड होना चाहिए, बट वो पेरेंट नहीं है। ओके, ये जो डब्बा है बेसिकली, ये जो डब्बा है ना, ओके, ये वाला डब्बा, पहला वाला डब्बा है इसका, यही तो पेरेंट है बेसिकली। ओके, यहाँ पे देखो गौर से, यहां से आ, ओके, मान लेते यहां से आ, ओके, ये पूरा पूरा डब्बा, पहला वाला पूरा पूरा डब्बा इस इमेज का पेरेंट है। ओके, ये वाला डब्बा इस इमेज का पेरेंट है, और ये वाला डब्बा बेसिकली इस इमेज का पेरेंट है। समझ में आता है? तो मैंने क्या कर दिया, IMG एलिमेंट को बोल दिया, IMG एलिमेंट भाई साहब मैं क्या करता हूं, विड्थ दे देता हूं 100%। तो IMG एलिमेंट को कितनी विड्थ मिल रही है, 100% मिल रही है। ओके, अपने पेरेंट के हिसाब से। ओके, अब हम क्या करते, ये जो सेकंड वाली इमेज है ना, इसको सेलेक्ट करते और इसको ऐसा बनाना है ना आपको। ओके, ये ऐसा बनाना है, तो हम लोग क्या करते, इसको भाईजान को बोलते आपके ऊपर एक क्लास चढ़ा देते। ओके, तो यहाँ पे आ जाते index.html के अंदर, और हमारी जो इमेज 2 है इसके ऊपर आ जाते इसके ओपनिंग टैग में, और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे, और मान लेते इमेज 2 नाम की क्लास दे दी मैंने। समझ में आता है? इस तरह से इमेज 2 नाम की क्लास दे दी। ओके, अब जो IMG एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी इमेज 2 नाम की, इस क्लास को कॉपी कर लेते, Ctrl+C कर लेते, कॉपी किया, style.css के अंदर आएंगे और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करते। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर इमेज 2 नाम की क्लास से करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो इमेज 2 है बेसिकली वो कहां से कहां तक आनी चाहिए। ओके, इमेज 1 तो पता चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको संभाल लेंगे हम लोग, इमेज 1 को संभाल लेंगे, इमेज 2 को संभाल लेंगे। यहाँ पे देखो ऐसा बनाया नहीं इन्होंने, तो इमेज 1 और इमेज 3 की कहानी तो पता है हमको। ओके, बड़ा ही सिंपल है, बट इमेज 2 को देखो, अभी इमेज 2 यहाँ पे अगर मैं बोलूं कॉलम नंबर 2 के अंदर वो क्या हो जाए, कॉलम नंबर 2 के अंदर वो स्टार्ट हो जाए। ओके, ग्रिड कॉलम स्टार्ट के अंदर 2 डाल देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रिड कॉलम 1 है, ये ग्रिड कॉलम 1 है, ये ग्रिड कॉलम 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2, यहां से वो स्टार्ट करेगी। ओके, इसको बोला जाता है ग्रिड लाइन। ओके, ग्रिड लाइन 1, ग्रिड लाइन 2, ग्रिड लाइन 3, ग्रिड कॉलम लाइन 1, ग्रिड कॉलम लाइन 2, ग्रिड कॉलम लाइन 3। ओके, उसी प्रकार से ग्रिड रो लाइन 1, ग्रिड रो लाइन 2, ग्रिड रो लाइन 3। ओके, समझ में आता है? ग्रिड कॉलम लाइन 2 से स्टार्ट करेगा, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट के अंदर 2 डालेंगे इसके लिए। ओके, इस इमेज के लिए। अब रो के अंदर भी बात कर लेते। ओके, यहां पे क्या बोलना पड़ेगा, ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर 1 डालोगे तो स्टार्टिंग यहां से होगी, तो ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर अगर 1 डालोगे तो स्टार्टिंग यहां से होगी, और ग्रिड रो एंड के अंदर क्या डालना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा। ओके, तो इसको बनाते बड़ा ही सिंपल सा काम है, यहां पे आ जाएंगे, तो ग्रिड कॉलम लाइन 2 से स्टार्ट करेगा, मतलब यहां पे ग्रिड कॉलम स्टार्ट के अंदर 2 डाल सकते, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया। समझ में आता है? तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट मतलब यहाँ पे क्या करेगा, वो लाइन 2 से स्टार्ट करेगा ग्रिड कॉलम वाली, तो यहाँ पे समझ में आता है ग्रिड कॉलम लाइन 1, ग्रिड कॉलम लाइन 2 से वो स्टार्टिंग करेगा यहां से। ओके, अब मैं रो की बात करता हूं। ओके, ग्रिड रो लाइन 1, ग्रिड रो लाइन 2, ग्रिड रो लाइन 3, तो यहां से 1 से लेके 3 तक लेके जाना है, तो यहां पे आ जाते हैं, और यहां पे आने के बाद क्या लिखते हैं, GRES। ओके, ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर क्या डालना है आपको, 1 डालना है, तो स्टार्टिंग 1 से होगी, ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर 1 डाल दिया तो स्टार्टिंग 1 से हो रहे। ओके, अब एंडिंग मेंशन करते, तो ग्रिड रो एंड। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रिड रो एंड, GRE। ओके, लिख दिया, ग्रिड रो एंड के अंदर 3 डाल दिया, तो एंडिंग यहाँ पे होगी। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रिड रो लाइन 1, ग्रिड रो लाइन 2, ग्रिड रो लाइन 3, तो ग्रिड रो एंड के अंदर 3 डाल दिया, तो एंडिंग 3 पे हो रही है। ओके, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को गैप मेंटेन करना है। ओके, गैप मेंटेन करना है, तो गैप भी मेंटेन कर देते। सबसे पहले क्या करते, इमेज 3 के ऊपर, ये जो इमेज 3 ना, इसके ऊपर एक क्लास दे देते। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे IMG एलिमेंट, और इस IMG एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आने के बाद यहाँ पे क्या करते, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे, और मान लेते क्लास में देना चाहता हूँ यहाँ पे इमेज 3 नाम की। ओके, इमेज 3 नाम की मैंने क्लास दे दी। समझ में आता है? इस तरह से अब IMG एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है इमेज 3 नाम की, इसको कॉपी करते और यहाँ पे आ जाते, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर इमेज 3 नाम की क्लास करली ब्रेसेस के अंदर निकल जाते। अब हम लोग क्या चाहते हैं भाईजान, हम लोग ना ये जो इमेज है थर्ड वाली, इसको नीचे लेके आना चाहते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे देखो गैप मेंटेन हो रहा है दोनों के बीच में, तो गैप चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और इमेज 3 भाई साहब को बोलेंगे अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी। ओके, अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी और एंड नाम की वैल्यू, तो एंडिंग में चले जाएंगे। समझ में आता है? एंडिंग में निकल जाएंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलाइन सेल्फ के अंदर एंड डालोगे तो जो इमेज 3 थी वो एंडिंग में चले गए। ओके, एंडिंग में मतलब गैप मेंटेन हो गया। ओके, ये जो इमेज 1 थी और हमारी इमेज 3 थी, इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना चाहते थे, तो मैंने अलाइन सेल्फ के अंदर एंड डाल दिया, तो इमेज 3 एंडिंग में चले गए। ओके, इस तरह से। अब हमको क्या चाहिए,
कॉलम का गैप चाहिए। ओके, अब हमको कॉलम का गैप चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हो कि गैप आ रहा है। ओके, हर एक आइटम के बीच में, तो हम लोग गैप दे देते इमेज ग्रिड के अंदर। ओके, ये जो हमारी इमेज ग्रिड है, हम लोग गैप मेंटेन करना चाहते, हर एक आइटम के बीच में कॉलम का गैप मेंटेन करना चाहते, तो यहाँ पे आ जाते इमेज ग्रिड के अंदर। और इमेज ग्रिड भाई साहब को बोलते हैं, इमेज ग्रिड भाई साहब हमको कॉलम का गैप दे दीजिए। ओके, तो कॉलम गैप नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, और कॉलम का गैप मैंने कितना दे दिया, मान लेते 16 पिक्सल का कॉलम का गैप दे दिया। ओके, तो ये देखिए इमेज ग्रिड के अंदर मैंने कॉलम का गैप कितना दे दिया, 16 पिक्सल का दे दिया। अब ग्रिड के ऊपर क्लिक करिए, आपको नजर आ जाएगा गैप। ओके, तो कॉलम के बीच में, हर एक कॉलम के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है 16 पिक्सल का। समझ में आता है इस तरह से। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में गैप मेंटेन कितना हो रहा है, 16 पिक्सल का। ओके, अब हम क्या करते हैं, इमेज ग्रिड भाई साहब को बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा पैराग्राफ है और ये हमारी इमेज ग्रिड है। हम लोग इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, गैप मेंटेन करना चाहोगे ना आप लोग, यहाँ पे देखो गैप मेंटेन हो रहा है। तो इमेज ग्रिड भाई साहब को मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे हमारे कंटेंट है और यहाँ पे हमारी बॉर्डर है, तो बॉर्डर के आउटसाइड में गैप दे दीजिए, मतलब मार्जिन दे दीजिए टॉप से, ताकि एक डब्बा है दूसरा डब्बा है, दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो पाए। ओके, मतलब ये पैराग्राफ एक डब्बा, डिव एलिमेंट एक डब्बा, दोनों के बीच में गैप मेंटेन हो पाए। तो इमेज ग्रिड के ऊपर आ जाते और भाई साहब को बोल देते मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी। ओके, मार्जिन टॉप नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मान लेती 36 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, मार्जिन दे दी टॉप से। ये जो इमेज ग्रिड है, ओके, उसके ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हो कि कंप्यूटर के अंदर ये हमारी बॉर्डर होती, बॉर्डर के आउटसाइड वाले आपको मार्जिन कहा जाता है, टॉप से आ रही 36 पिक्सल की। अब हमने जो बॉडी था, ओके, उसको मैंने मिनिमम हाइट दे दी थी 70% ऑफ व्यू की हाइट के बराबर। ओके, तो मैं उसको है ना क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, ताकि इस तरह से नजर आए, मजा आए देखने में। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा काम करेंगे हम लोग, बॉडी एलिमेंट के ऊपर चलेंगे और बॉडी भाई को बोलेंगे, बॉडी भाई आपके ऊपर ना मिनिमम हाइट कितनी आनी चाहिए, 90 वेज आनी चाहिए। ओके, 90% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट आनी चाहिए। ओके, वर्टिकली आपके ऊपर आनी चाहिए कितनी हाइट, 90% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट। तो देखो यहाँ पे 90% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट दे दी। अब अच्छा लग रहा है, पहले कुछ भी मजा नहीं आ रहा था, अब जाके देखो 90% ऑफ व्यू पोर्ट की हाइट कर दोगे तो ऐसा आ रहा है। ओके, अभी जैसे मैंने स्क्रीन की वेट घटा दी, स्क्रीन की वेट घटाने के ऊपर देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे टच हो रहा है, ये जिसको टच हो रहा है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली पैडिंग चाहता हूँ। ओके, मतलब क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप मेंटेन हो। ओके, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप मेंटेन हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो बॉडी हमारी, ओके, ये हमारा कंटेंट है, ये हमारी बॉर्डर है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप मेंटेन करना चाहते, पैडिंग देते। ओके, तो टॉप बॉटम से 0 देंगे, तो बॉडी के ऊपर आएंगे और पैडिंग देंगे हम लोग, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखी और टॉप बॉटम से 0 कर देते पैडिंग को, और लेफ्ट राइट से पैडिंग कर देंगे 16 पिक्सल की, ताकि लेफ्ट और राइट से गैप मेंटेन हो। अब जाके देखो जैसे स्क्रीन की वेट घटा दी तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट से गैप मेंटेन हो रहा है। ओके, गैप मेंटेन होते जा रहा है, समझ में आता है इस तरह से। और बढ़ा दी तो भी यहाँ पे लेफ्ट और राइट से गैप मेंटेन होता रहेगा। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मीडिया क्वेरीज लिखते हैं बेसिकली मोबाइल स्क्रीन के लिए। ओके, मोबाइल स्क्रीन के लिए क्या करते हैं, अभी 2 कॉलम आ रहे हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम। अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम कर देंगे। ओके, एक ही कॉलम कर देंगे मोबाइल स्क्रीन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी स्क्रीन के लिए मतलब मोबाइल के लिए मीडिया क्वेरीज लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं और मीडिया क्वेरीज लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरीज लिखना चाहता हूँ, कमेंट डालता हूँ मीडिया क्वेरीज। ओके, मीडिया क्वेरीज, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करना चाहते हैं हम लोग। अब मीडिया क्वेरीज क्या होती है और रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है हमारे पास मान लेते भिन्न भिन्न तरह के डिस्प्ले साइज है। ओके, स्क्रीन साइज है, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन है। ओके, जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन है। ओके, जैसे हमारे पास क्या है, मान लेते डेस्कटॉप की स्क्रीन है। ओके, टीवी की स्क्रीन है, भिन्न भिन्न तरह के। ओके, टैबलेट की स्क्रीन है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी जो वेब पेज है, हमारी जो वेबसाइट है, इनके ऊपर अच्छे से दिखाई दे आपको। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से मीडिया क्वेरीज लिखते हैं। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, लेआउट को एडजस्ट कर देते हैं। ओके, लेआउट को एडजस्ट ऐसा कर देते ताकि वो अच्छे से दिखाई दे हर एक स्क्रीन साइज के हिसाब से। तो मीडिया क्वेरीज के अंदर आने के बाद सबसे पहले अगर आपको मीडिया क्वेरी लिखनी होती है तो @ लिखना पड़ता है, मीडिया लिखना पड़ता है, क्योंकि मीडिया क्वेरीज की बात होती है। ओके, जैसे मैंने एनिमेशन के अंदर आपको सिखाया था कि एनिमेशन को लिखने के लिए आपको की फ्रेम्स डिफाइन करने होते हैं, @ लिखना पड़ता है, की फ्रेम्स लिखना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक रूल होता है कि मीडिया क्वेरीज को अगर लिखना है तो @ लिखना है, मीडिया लिखना है। उसका आप स्क्रीन भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्क्रीन के लिए, व्यू पोर्ट के लिए आप लोग मीडिया क्वेरीज लिख रहे हैं। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली कंडीशन डाल सकता हूँ कि कंडीशन क्या, जब मेरी मैक्सिमम विड्थ, ओके, मैक्सिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। मैक्सिमम विड्थ मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरी विड्थ कितनी हो कि मैक्सिमम विड्थ हो 400 पिक्सल, मतलब मैं मोबाइल स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब 0 से लेके 400 पिक्सल की बात कर रहा हूँ।
तो मैक्सिमम विड्थ मतलब एक बाउंड्री सेट कर दी, एक लिमिट सेट कर दी, ओके, एक सीमा रेखा, एक मैंने लक्ष्मण रेखा सेट कर दी कि यहां से ओके मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो विड्थ होनी चाहिए 400 पिक्सल की होनी चाहिए, ओके, मतलब 0 से लेके 400 पिक्सल, तो ज्यादा से ज्यादा 400 पिक्सल मतलब इसके आगे नहीं होगा, ओके, इससे कम होगा। तो 0 से लेके 400 पिक्सल के बीच में क्या हो जाए, जब आपकी मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल हो जाए, मतलब 0 से लेके 400 पिक्सल के बीच में मैं क्या बोलना चाहूंगा, ये जो इमेज 2 है आपका, इमेज 2 को क्या कर दीजिए, इमेज 2 को ओके कॉलम के स्टार्टिंग में बोल दीजिए 1। इमेज 2 को हम लोग यहाँ पे वर्टिकली लेके आना चाहते हैं, ओके, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट के अंदर 1 डाल दोगे तो कॉलम नंबर 1 में आ जाएगा, ओके, और ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर भी 1 डाल दोगे तो रो नंबर 1 में आ जाएगा, ओके। बड़ा ही सिंपल सा खेल खेलेंगे हम लोग। इमेज 2 भाई साहब को बोलेंगे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर इमेज 2 भाई साहब हमारे, ओके, भाई साहब आप क्या करिए करेलो एसेस के अंदर निकल जाइए, आपको है ना फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आना है, तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट नाम की प्रॉपर्टी, ओके, ग्रिड कॉलम स्टार्ट नाम की प्रॉपर्टी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ओके, ग्रिड कॉलम स्टार्ट नाम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर अगर 1 डाल दोगे तो कहां पे निकल जाएगा भाईजान, वो निकल जाएगा फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर, ओके, फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर निकल जाएगा। तो ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर क्या डालता हूं मैं, ग्रिड रो स्टार्ट, ओके, यहाँ पे क्या होता है, ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर मैं डाल देता हूं यहाँ पे 3, ओके, GRS के अंदर 3 डाल दिया, तो ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर अगर 3 डालोगे तो ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर अगर 3 डालोगे तो ग्रिड रो लाइन होती ना थर्ड वाली, तो वहां से वो स्टार्ट करेगा। अब हमारी जो इमेज ग्रिड है भाई साहब, ऊपर मैंने क्या बनाया था, इमेज ग्रिड को सेलेक्ट किया था, उसके अंदर कुछ चीजें बोली थी आपको कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इस तरह से, ओके, 2 कॉलम चाहिए, और ग्रिड टेम्पलेट रोज के अंदर इस तरह से, तो 2 रोज चाहिए। इसको आप कमेंट आउट भी कर दोगे ना तभी भी हमारा काम बन जाएगा, ओके, तभी भी हमारा काम बन सकता है, ओके। कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल के रखा है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ओके, सब कुछ बोल के रखा है ना, तो उससे काम बन सकता है। तो कमेंट आउट कर दिया फिर भी काम बन गया। तो मैंने कमेंट आउट क्यों कर दिया, आप पूछ रहे होंगे आप कमेंट आउट क्यों कर रहे हो उसको, ओके, क्योंकि मेरे को उसको कमेंट आउट नहीं करता। तो अब देखिए, अब कमेंट से उसको निकाल दिया, और यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन कर दिया था वहां पे, फिक्स है भाई साहब, 2 कॉलम तो होने ही चाहिए, और हर एक कॉलम की साइज 1 फ्रैक्शनल यूनिट होनी चाहिए, 2 रो तो होनी ही चाहिए, ओके, और हर एक की साइज यहाँ पे देखो ना 2 कॉलम तो होने ही चाहिए, ऐसा बोला ना, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर 2 कॉलम होने चाहिए, हर एक की साइज 1 फ्रैक्शनल यूनिट होनी चाहिए, मैंने मेंशन करके रखा है, कुछ भी हो जाए, ओके। अब मैं उसको अगर कमेंट आउट कर दूंगा तो फिक्स नहीं रहेगा, ओके, फिक्स नहीं रहेगा बेसिकली। अब जाके देखो, अब जाके हमारे पास हो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मीडिया क्वेरीज के अंदर भी कुछ चीजें बोली ना, इमेज 2 के ऊपर, इमेज 2 के ऊपर मीडिया क्वेरीज के अंदर क्या चीजें बोली कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट के अंदर 1, ओके, ग्रिड कॉलम स्टार्ट के अंदर 1 मतलब कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, और ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर 3 मतलब यहाँ पे देखो ग्रिड रो लाइन 3 से स्टार्ट कर रहा है, ओके। तो ये कहानी हमारी समझ में आती। अब हम लोग गैप भी चाहते, ओके, इमेज ग्रिड के अंदर, ये हमारी इमेज ग्रिड है, हर एक आइटम के बीच में यहाँ पे गैप हो और रो गैप हो बेसिकली, ओके, तो यहाँ पे रो गैप मेंटेन करना है हमको। तो यहाँ पे आ जाते हैं डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की बातें करेंगे, ओके, तो यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, और क्लास का नाम क्या है, इमेज ग्रिड नाम की क्लास है, तो यहाँ पे इमेज ग्रिड नाम की क्लास करली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए, ओके। तो हमको रो का गैप चाहिए, तो रो गैप नाम की प्रॉपर्टी थी, रो का गैप देंगे हम लोग 16 पिक्सल का, तो यहाँ पे हर एक आइटम के बीच में रो गैप आ जाएगा 16 पिक्सल का। तो देख लीजिए यहाँ पे हर एक आइटम के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है, और कितने का गैप मेंटेन हो रहा है भाई साहब, हर एक आइटम के बीच में 16 पिक्सल का गैप आ रहा है, ओके, रो गैप आ रहा है 16 पिक्सल, ओके, समझ में आता है। ये हमारे इमेज 1 है और हमारी इमेज 2 है, इन दोनों के बीच में गैप 16 पिक्सल, और यहाँ पे इमेज 2 है और इमेज 3 है, इन दोनों के बीच में गैप 16 पिक्सल, समझ में आता है। अब नोट करने लायक बात ये है कि हमने बॉडी के ऊपर क्या कर दी थी, यहाँ पे पैडिंग दे दी थी 0 टॉप से, बॉटम से भी 0 और टॉप से 0, ओके, और लेफ्ट राइट 16 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में गैप मेंटेन करना चाहता हूँ चारों दिशाओं से 16 पिक्सल का, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बोल दूंगा 16 पिक्सल, तो पैडिंग आ जाएगी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 16 पिक्सल। तो हमारे क्या होता है, ये हमारा कंटेंट होता है, हमारी बॉर्डर होती है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की आपको पैडिंग कहा जाता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 16 पिक्सल आ रही, समझ में आता है इस तरह से। अब नोट करने लायक बात क्या थी कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया रिस्पॉन्सिव तो बना है, ओके, बट हमने मैक्सिमम विड्थ कितनी सेट कर दी थी, 400 पिक्सल,
ओके। और मैंने यहाँ पे चेकआउट किया अभी भी कि आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर मैंने खोल के देखा तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आने के बाद बड़ा ही सिंपल सा काम करना है, मैक्सिमम विड्थ कर देनी 500 पिक्सल की। ओके, 500 पिक्सल कर सकते हैं या फिर 600 पिक्सल भी कर सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम विड्थ कर दी 500 पिक्सल। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपकी विड्थ हॉरिजॉन्टली कितनी होगी, 500 पिक्सल की होगी। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा 500 पिक्सल की विड्थ रहेगी तो आपको नजर आ जाएगा अब जाके रिस्पॉन्सिव है। ओके, अब मान लेते मैंने आईफोन एसी के ऊपर चेकआउट किया तो इस तरह से रिस्पॉन्सिव नजर आता है। ओके, मान लेते मैंने आईफोन 12 प्रो के ऊपर खोल के देखा तो रिस्पॉन्सिव है। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर खोल के देखा तो रिस्पॉन्सिव है। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस के ऊपर खोल के देखा तो रिस्पॉन्सिव है। अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के ऊपर खोल के देखा तो रिस्पॉन्सिव है। ओके, और मान लेते मैंने क्या कर दिया आईपैड मिनी के ऊपर खोल के देखा तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है। और मान लेते आईपैड प्रो के ऊपर खोल के देखा तो फिर भी रिस्पॉन्सिव। ओके, तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपया करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।